हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सो हम इस वक्त टूर पे हैं, बेसिकली दार्जिलिंग के टूर पे है। अमेजिंग प्लेस जो वेस्ट बंगाल के वेस्ट पे आता है एंड बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये। और आज तीसरा दिन है और हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमने कुछ यहाँ पे सीखा कि आप अपने नेचुरल प्लेसेस को किस तरह से संजोज के रख सकते हैं। कैसे आप अपनी कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्गनेस बिल्टअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो बहुत ही फेमस है। कुछ साल पहले नेपाल से यहाँ पे कुछ लोग माइग्रेटेड हुए थे और वो काफ़ी अच्छा गोरखा कम्युनिटी कहा जाता है। वे काफ़ी अच्छे से इसको पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं दार्जिलिंग को। एंड हर जगह आपको वो लोग मिलेंगे। उनकी कम्युनिटी कभी बड़ी तादाद पे है रही है। यहाँ पे मुझे ये भी सुनने में आया कि अगर बंगाली कुछ चाहे भी तो यहाँ बाय नहीं कर सकते, या इवन बाहर के लोग भी कुछ बाय नहीं कर सकते। उनका पूरा यहाँ पे अस्तित्व है। और कंस्ट्रक्शन अमेजिंग, मतलब आप समझिए कि इतनी ऊंचाई पे रहने के बाद भी यहाँ पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किए गए, मतलब जो बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल्स आपको दिख जाएंगे। मॉल रोड इज़ आउटस्टैंडिंग, राइट। सारी सुविधाएं हैं। और एक मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ देखा, 99%, मतलब मैं कल ही एक की जस्ट कुछ प्रीमियम आउटलेट था, वहीं पे मैंने एक एसी देखा, वो भी बाहर। अदरवाइज़ यहाँ के होटल्स में आपको एसी ही नहीं मिलेंगे। नो फैन, नथिंग, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा ऐसे लोग कहते हैं कि हर साल यहाँ पे किसी भी दिन आप आ जाइए, ठंडा ही रहता है। अभी तो जस्ट एक कुछ चक्रवाती तूफ़ान के अंदाज़ानुसार यहाँ पे कुछ 1-2 दिनों से बारिश हो रही है। शायद ये हल्की बूंदाबांदी है, बट ये कंटिन्यू होती रहेगी। बट प्लेस इज़ नाइस। यहाँ थोड़ा खाने-पीने का दिक्कत है बेसिकली, स्पेशली फॉर द वेजिटेरियन के लिए। लेकिन अगर आप कुछ सेलेक्टेड होटल्स में जाएँगे तो आपको अच्छे वेज में मिल जाएँगे। अदरवाइज़ आप वेज और नॉन-वेज दोनों जगह ट्राई करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ आएगी। घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं। जैसे कि कुछ प्लेसेस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप रोपवे के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे जू जा सकते हैं हम। इसके अलावा हैप्पी वैली टी आपका गार्डन है, वो वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बतासिया लूप है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे आपको हिमालय जो रेलवे है उसका काफ़ी अच्छा ट्रेन जर्नी आपको करने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अलावा बहुत सारे बहुत टेम्पल भी है, जैम्पल टेम्पल भी, तो यू विल लव इट। महाकाल टेम्पल है। सो हमने काफ़ी हर दिन हमने विज़िट किए स्पेशली। और अब हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और शाम को अगेन हमें एक बार मॉल रोड जाना है कुछ शॉपिंग के लिए। ओवरऑल कहूँगा कि येस, दिस प्लेस इज़ मस्ट बी विजिटेड। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे और भी डेवलपमेंट हो सकती है, हो रही है अपनी वे पे, राइट। बट ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा लोगों का थोड़ा सपोर्ट परफेक्ट उस लेवल पे आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज़ यहाँ के लोगों का थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आता है। बिकॉज़ ये मोस्टली प्रेफ़र करते हैं बंगाला लैंग्वेज, या उनका लोकल जो लैंग्वेज बंगला ही होता है बेसिकली। और कुछ नेपालीज़ लैंग्वेज पे भी यहाँ पे प्रेफ़रेंस रखते हैं। सो दिक्कतें वहाँ पे आती है, बिकॉज़ ये लोग जल्दी से हिंदी बोलते नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही वॉइस को दबा-दबा के बोलना पड़ता है। सो कम्युनिकेशन विल बी द बैरियर, बट नॉट दैट मच। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको नेगोशिएशन बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, खासकर टैक्सी वालों से, क्योंकि टैक्सी इज़ वेरी वेरी, लेकिन एक बेहतर वे में हमें देखा, यहाँ पे आप रेंट पे बाइक ले सकते हैं या एक्टिवा ले सकते हैं। आप अच्छा खासा ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल प्लेस इज़ अमेजिंग, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस पे ये रहा। बरसात में अलग बहुत ठंड लगती है। मतलब सोचिए आप कि बिना, मतलब यहाँ के लोग बिना फ़ैन मतलब निजोते ही नहीं है। और शॉपिंग के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर स्वेटर ही बिक रहे हैं। मतलब इतनी ठंड होती है कि हमसे स्वेटर के अलावा ये लोग बिकते ही नहीं, ज़्यादातर स्वेटर आपको मिलेगा। यस, यहाँ के अगर फेमस की बात करें तो यहाँ का जो फेमस है वो बहुत ही फेमस मोमोज़ यहाँ आपको मिल सकता है। स्पेशली मोमोज़, वो मोमोज़ भी कोलकाता से ही हुआ है, तो आई थिंक बंगाली पीपल आर लविंग दिस मोमोज़। तो यहाँ का लोकल मोमोज़ काफ़ी काफ़ी का टेस्ट कर सकते हैं हम। इसके अलावा बाकी आप चाइनीज़ डिश भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अलग-अलग तरीके से लोग यहाँ पे बनाते हैं। और यस, ये सारे प्लेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत है, राइट। सनराइज़ का हमें मौका नहीं मिला, बिकॉज़ स्पेशली यहाँ बरसात इतनी हो रही है और पूरी जो बादल है ढके हुए हैं, तो इसके कारण आप वो देख ही नहीं पाएँगे। तो ये पिछले 3 दिन से हमें वो चीज़ें नहीं मिली। बट येस, हमारा जो नेक्स्ट प्लान है सिक्किम जाना है, तो इसके लिए हम वहाँ पे बड़ी एक्साइटेड है कि वहाँ पे भी जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। बट यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की, तो उनका ये मानना है कि दार्जिलिंग और भी बेहतर बन सकता है, कुछ अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करे तो, ऑल दिस थिंग्स। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैंने अभी तक जहाँ भी प्लेसेस देखा ठंड के मामले में और सिटी स्ट्रक्चर के मामले में, मुझे ये शिमला से ही बड़ा दिखा। बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा ही लाजवाब है और बहुत ही ऊँचाइयों पे है, मतलब बिगेस्ट। और यहाँ पे एक हम रिसेंटली हम एक ट्रेन जर्नी भी हमने की है, तो वो भी एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है, हिमालय रेलवे स्टेशन।
सो अमेजिंग, उसकी भी काफ़ी तारीफ़ें हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो देख सकते हैं। बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है राइट आप लोग भी आएँगे और इस तरह की जर्नी का लुत्फ़ उठाएँगे और बहुत अच्छा जगह है, राइट? पैसा वसूल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट 2 ढाई दिन इनफ़ है यहाँ पे, 2 दिन इनफ़ है, 2 दिन में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ढाई दिन ले लीजिए, तो ढाई दिन इनफ़ है, 2 से ढाई दिन में आप काफ़ी अच्छा एन्जॉय कर सकते हैं। येस, आपको यहाँ पे जो स्पेशली जब रेलवे कनेक्टिविटी है, तो जैसे अगर आप सिलीगुड़ी उतरते हैं, जैसे हम तो कोलकाता से सिलीगुड़ी आए, सिलीगुड़ी से तकरीबन हमें 5 से साढ़े 5 घंटे लगे और अगेन हमें पता ये चला है कि कल जब हम यहाँ से जाएँगे तो अगेन हमें वहाँ पर तकरीबन 6 घंटे लगेंगे, यहाँ से हमें गंगटोक पहुँचने में। सो ये थोड़ा-सा आपको टैक्सी की जो जर्नी है या बस तो यहाँ पे ना बराबर, बस तो उस लेवल में नहीं, आप टैक्सी ही लीजिएगा। सो इस तरह के बिकॉज़ रास्ते बहुत ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पे इनफ टाइम लगता है। यही थोड़ा आपको एक तकलीफ़ सहना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक बार आप ऊपर आ गए तो यू विल एन्जॉय इट। येस इतना है कि यहाँ पे टैक्सी वालों से आपको बहुत ही नेगोशिएट करना पड़ेगा और अगर आप कपल्स हैं, स्पेशली अगर आप फैमिली नहीं, बच्चे नहीं हैं, सो आप मेरे ख़्याल से रेंट पे आप ले लीजिए, 700 600-700 में आपको पर डे का मिल जाएगा, पेट्रोल आप भरा लीजिए, बहुत ही अच्छा एन्जॉय आप कर पाएँगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर